बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग इतिहास के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अलीवर्दी खान तक बंगाल और अंग्रेज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बात किया था कि मुर्शिद कुली खान जो था वो पहला स्वतंत्र नवाब बना था। उसके बाद से अलीवर्दी खान तक हमने बात किया था। अलीवर्दी खान का हमने बताया कि पेचिश के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु होने के बाद वो जो है उससे पहले ही अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया रहता है, घोषणा कर चुका होता है उत्तराधिकारी का, किसको? अपने पुत्री के पुत्र यानी अपने नाती को, जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला। वैसे तो इसका पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला है, लेकिन आप सिराजुद्दौला केवल ध्यान रखें। तो सिराजुद्दौला को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, ठीक है। अब एक बात आप खुद ही समझें कि अगर जो है कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई जो है पुत्र ना हो और वो अपने किसी रिश्तेदार के जो है बेटे या बेटी को जो है अपना राजा नियुक्त करे, अगला उत्तराधिकारी, तो इससे अगले जो और रिश्तेदार होंगे भाई उनको तो प्रॉब्लम होगी। तो एकदम जो है सेम ऐसा ही कंडीशन सिराजुद्दौला के साथ बना, क्योंकि अलीवर्दी खान की 3 पुत्रियां थी। एक का शादी उसने ढाका में किया था, दूसरी का शादी किया था, उसने विवाह जो किया था उसने पटना में किया था, ठीक है, और तीसरी पूर्णिया में किया था, ठीक। तो 3 बेटियां थी, तीनों अलग अलग शादी था। तो ये जो ढाका वाली पुत्री थी उसका नाम था घसीटी बेगम। उसके कोई संतान नहीं थे। और ये भी देखिए कि अलीवर्दी खान के मरने से पहले तीनों जो है पुत्रियों के जो हस्बैंड थे वो भी मर चुके थे किसी न किसी वजह से। ऐसे में जो है घसीटी बेगम जो थी ढाका वाली, सबसे बड़ी मौसी जो लगेगी सिराजुद्दौला की, वो षड्यंत्र रचने लगती है सिराजुद्दौला की गद्दी पे बैठते। उसके बाद पूर्णिया का जो नवाब रहता है यानी दूसरी मौसी का लड़का, उसका नाम होता है शौकत जंग, वो भी षड्यंत्र करने लगेगा, ठीक। उसके बाद से तीसरी वाले का तो खुद ये बेटा रहता है, तो तीसरी को तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद से जो है अलीवर्दी खान का दामाद होता है, ठीक। अलीवर्दी खान का जो दामाद होता है वो होता है जो चचेरा उचेरा दामाद में आता लगता है, वो रहता है मीर जाफर, ठीक। तो मीर जाफर जो है वो भी इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो ये 3 चीजों को ध्यान, 3 लोगों को ध्यान रखिएगा। गद्दी पे बैठते तीनों जो है क्या करते हैं, षड्यंत्र रचने लगते हैं कि इनको गद्दी से किसी तरह हटाया जाए। 3 लोग में कौन रहते हैं? एक मीर जाफर जो कि जो है खुद उसका जो है सेनापति भी होता है सिराजुद्दौला का, दूसरा घसीटी बेगम उसकी मौसी होती है, तीसरा शौकत जंग उसका मतलब जो है वो एक तरह से भाई कहिए, सौतेला भाई तो कहना सही नहीं होगा, मतलब मौसेरा भाई, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखें। तो हमने जो है बताया कि सिराजुद्दौला, सिराज केवल लिखेंगे हम, आप समझ लीजिएगा। सिराज जो है अप्रैल 1756 में गद्दी संभालता है, गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठते सबसे पहली जो समस्या उसके सामने आती है वो कि भाई दरबार में हो रहे षड्यंत्रों को कैसे समाप्त किया जाए, ठीक। तो इसके लिए जो है वो करता क्या है, घसीटी बेगम को तो बुला के समझा के मना लेता है, ठीक। तो घसीटी बेगम को तो समझा लेता है। पहली बात जो थी विद्रोहियों में घसीटी बेगम, कहीं कहीं इतिहास में लिखा हुआ है कि इसको जो है बंदी बना लिया जाता है, जो भी हो इनको शांत कर देता है। दूसरी जो है शौकत जंग, ये उसका जो मौसेरा भाई होता है। और तीसरा जो है मीर जाफर, ठीक। तो इस मीर जाफर को जो है ये सेना के पद से हटा देता है, और मीर जाफर को हटाने के बाद मीर मदान या मीर मदन को जो है सेनापति बना देता है, मीर मदन को सेनापति। अब समझिए शौकत जंग बच गए। शौकत जंग चूंकि जो है नवाब भी रहता है, तो इसको ऐसे डायरेक्ट हराना जो है आसान रहता नहीं है। तो अब ये करता क्या है कि शौकत जंग बार बार इसके खिलाफ षड्यंत्र रचता है और उसको जो है बोलता है कि तुम गद्दी से हटो, तुम उसके काबिल नहीं हो, हम बंगाल के नवाब बनेंगे, कुछ ऐसा। तो सिराजुद्दौला जो है, जो उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद होती है, वहां से जो है पूर्णिया के लिए रवाना होता है। उससे पहले ये करता क्या है कि जब गद्दी में बैठता है तो इसके सामने 2 और दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कत ये होती है कि जो बंगाल में जो है 2 फैक्ट्रियां जो है खोले हुए थे, एक फ्रांसीसी और एक अंग्रेज।
तो ये अपनी फैक्ट्रियों का किलाबंदी करने लगते हैं। किलाबंदी, तो किलाबंदी चूंकि जो है अलीवर्दी खान के समय में अभी तक जो है परमिशन नहीं थी कि ये लोग किलाबंदी करेंगे, लेकिन चूंकि किलाबंदी ये लोग करने लगते हैं सिराजुद्दौला के बनते ही। किलाबंदी करने से जो है समस्या क्या हो सकती है, तो आप ये समझिएगा कि अगर जो है ये ब्रिटिश कंपनियां आक्रमण करेंगी तो फिर बाद में किले में जाके छुप जाएंगे, और किले को भेजना जल्दी आसान होता नहीं था। तो इसीलिए कोई राजा परमिशन नहीं देता था किलाबंदी करने का। अब हुआ क्या कि जब किलाबंदी हुआ तो इसको रोकने के लिए सिराजुद्दौला ने बोला कि जो है दोनों को, उसको भी बोला, फ्रांसीसी को भी। फ्रांसीसियों का चंद्रनगर में था और इन लोगों का जो था फोर्ट विलियम कलकत्ता में था। तो दोनों को जो है लिख के चिट्ठी बोला कि जो है चुपचाप जो है किला वाला जो है जो दीवार उठाए हो उसको गिरा दो, ठीक है, या नहीं तो फिर हमसे जो है दंडनीय जो है अपराध के लिए तुम तैयार रहो। तो ऐसे जो है दोनों चिट्ठियां भेजा। फ्रांसीसी तो मान गए, उन्होंने जो है अभी इससे मुनासिब नहीं समझा उलझना। और चूंकि किलाबंदी करने का एक और जो है मकसद था उन सबों का, ब्रिटेन में 7 वर्षीय युद्ध शुरू हो गए थे। किसके बीच? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में भी युद्ध का आशंका था अभी, ठीक। तो फ्रांसीसी अपना किलाबंदी कर रहे थे कि कहीं ब्रिटेन वाले हमारे पे अटैक न कर दे, और ब्रिटेन वाले जो है अपना किलाबंदी कर रहे थे कि कहीं फ्रांसीसी हमारे पे अटैक न कर दे। तो ये सारी समस्या थी। खैर जो भी हो, सिराजुद्दौला ने दोनों को रोकने को बोला, एक चिट्ठी लिख दिया, और चिट्ठी लिख के जो है चल दिया वो जो है किधर? पूर्णिया की ओर, शौकत जंग को हराने, ठीक। अब शौकत जंग को हराने के लिए वो निकला जैसे ही, तो बीच में राजमहल की पहाड़ियां पड़ती हैं, वर्तमान के वो है झारखंड वाले इलाके में। तो राजमहल जैसे ही ये पहुंचा था, राजमहल पहुंचा तो उसको एक पत्र मिला। वो पत्र था जो है अंग्रेजी गवर्नर ड्रेक का। उस समय अंग्रेजों का गवर्नर था जो इसके अंदर कंपनी थी, उसका नाम था ड्रेक। तो उस ड्रेक का पत्र मिला, और उसमें जो है ड्रेक ने लिखा था कि जाओ, हम नहीं कुछ गिराएंगे, जो उखाड़ना हो उखाड़ दो, ठीक। तो मतलब ऐसा नहीं लिखा था, उसने लिखा था कि हम आपकी जो भी जो है बातें हैं, हम उससे जो है मतलब सहमत नहीं हैं, और हम जो अपनी जो है ये सब जो है अपने सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं, न कि आप लोगों पे आक्रमण वगैरह करने की दृष्टि से। खैर जो भी हो, फिर उसने जो है ये भी लिखा कि हम आपकी बात को ठुकराते रहे हैं। तो ऐसे समय में वो जो नवाब सिराजुद्दौला था उसने अपना धैर्य खो दिया, और जो पूर्णिया की ओर जा रहा था वो वापस अपनी सेना उठा के मुर्शिदाबाद की ओर आया, और आने के बाद जो है तुरंत हमला कर दिया किस पे? कासिम बाजार, जो कि बंगाल में जो है कलकत्ता में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, कासिम बाजार में भी। तो कासिम बाजार में जो है 4 जून को आक्रमण कर देता है, और अटैक करके कासिम बाजार को अपने अंडर में ले लेता है, ठीक। बहुत आसानी से, भाई 50,000 की सेना रहती है, अंग्रेजों की वहां पे ज्यादा फौज होती नहीं है, तो बहुत आसानी से जो है उसको कैप्चर कर लेता है कासिम बाजार को। पहली बात। दूसरी बात कि अब कासिम बाजार को जो है जब वो कैद कर लेता है तो वहां से बहुत सारे इसको धन प्राप्त होते हैं। अब ये जो है सीधे कलकत्ता की ओर पहुंचता है, क्योंकि दीवार वगैरह गिरवाना होता है, किलेबंदी जो चल रही थी। कलकत्ता की ओर पहुंचता है तो कलकत्ता में जो है अधिकारियों को पता चलता है कि यार जो 50,000 की सेना लेके आ रहा है। तो वहां पे जो 2 मेन अधिकारी थे, जो गवर्नर था, एक ड्रैक और एक नेमचन या नेमचन, जो भी अधिकारी था, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो नेमचन जो था, इसने जो है क्या किया, इन दोनों ने जो है अपने जो है कुछ मेन लोगों को लेके वहां से निकल लिए और एक सेनापति के हवाले छोड़ दिया। उस सेनापति का नाम था हॉलवेल के जो है हवाले कुछ लोगों को जो है अंग्रेजों को छोड़ दिया कि तुम लोग लड़ो, हम लोग सहायता लेके आते हैं। और वो सब जो है जाके भाग के जो है छिप गए कहा? उड़ीसा के एक द्वीप है उड़ीसा में, उसका नाम है फुल्टा द्वीप। तो उड़ीसा में जाके छुप गए वो दोनों। अब इधर जो है सिराजुद्दौला पहुंचता है कहाँ पे? कलकत्ता पहुंचने के बाद वो हॉलवेल जो है, जो वहां पे रुका रहता है, तो वहां पे जो है मोर्चा संभालता है हॉलवेल। और ये जो सिराजुद्दौला होता है, ये पूरे उसके जो है किले को घेर लेता है चारों तरफ से। फोर्ट विलियम जो किला होता है उसको घेर लेता है, और इस घेरने के बाद 3 से 4 दिनों तक, यानी 16 जून को जो है घेरता है, और 20 जून को जो है ये लोग सरेंडर कर देते हैं। इनमें जो है शक्ति ही नहीं बचती है कि 50,000 सेना के सामने लड़े। तो जो है अब इतनी बात आप समझ गए होंगे, तो पहले हम इतनी बातों को आपके सामने लिख देते हैं पॉइंट आउट करके, ताकि आप जो है भूले ना। तो हमने ये 3 बात बताया। घसीटी बेगम को जो है इसने समझा बुझा के जो है मना लिया, घसीटी बेगम को मना लिया, ठीक है।
अच्छा, घसीटी बेगम से एक चीज और है, चलिए अभी हम बाद में बता देते हैं। अभी हमने जो जितना बताया वो चीज ध्यान रखें। तो क्या बताएं हम, हाँ, मीर जाफर को हटा के सेनापति बना दिया मीर मदान को। उसके बाद जो है ये जब किला निर्माण यानी दुर्ग का निर्माण करते रहते हैं, कौन, दुर्ग का निर्माण करते हैं दोनों, अंग्रेज और फ्रांसीसी। फ्रांसीसी किस पे करते हैं, फ्रांसीसियों का जो फैक्ट्री होता है वो होता है चंद्रनगर में। कहाँ रहता है, चंद्रनगर। और अंग्रेजों का कहाँ रहता है, तो कलकत्ता में जो है उन सबों का वो रहता है, फोर्ट विलियम वाला। अब इस चीज को आप समझें कि ये जो फ्रांसीसी तो मान जाते हैं कि भाई हम जो है बंद कर दिए, और ये जो है ये दोनों को चिट्ठी लिख के सिराज जो है क्या करता है, चिट्ठी लिखता है। और चिट्ठी लिखने के बाद जो है यानी पत्र लिखने के बाद वो जो है किधर पहुंचता है, ये चलने लगता है पूर्णिया की ओर, शौकत जंग से लड़ने। ठीक है, पूर्णिया कहाँ पड़ता है, बिहार में है वर्तमान में। तो पूर्णिया की ओर जो है जब पहुंचता है तो बीच में पहुंचता है अभी राजमहल। राजमहल पहाड़ियां भी हैं, ये झारखंड में पड़ता है। तब तक से उसको जो है इस अंग्रेज की चिट्ठी मिलती है, पत्र मिलता है। और इस अंग्रेज का पत्र मिलता है जब राजमहल पे, तो जो ये गुस्सा जाता है क्योंकि अंग्रेज उसकी बात को नकार देता है, कहता है हम बनाएंगे फोर्ट, हम जो है बनाएंगे, उसकी किलाबंदी करेंगे। तब ये राजमहल से फिर वापस आता है मुर्शिदाबाद 50,000 सैनिकों के साथ, और सबसे पहले पहुंचता है कहाँ, कासिम बाजार। कासिम बाजार पे अटैक करता है, और अटैक करने के बाद उसको कैप्चर कर लेता है, यानी कि कासिम बाजार को अपने अंडर में ले लेता है। और कासिम बाजार को अंडर में लेने के बाद ये सीधे पहुंचता है किधर, कलकत्ता की ओर। और कलकत्ता में जो दो अधिकारी होते हैं, कौन, हमने नाम बताया, गवर्नर ड्रेक और एक नैनचंद, जो भी नाम हो, इतना फोकस नहीं करिएगा इस पे। ड्रेक में ध्यान रखिएगा क्योंकि ड्रेक ही उस समय गवर्नर था। ये दोनों जो है अपने मुख्य बीवी बच्चों और लोगों के साथ जो है भाग के कहा, फुल्टा द्वीप पे छिप जाते हैं। फुल्टा द्वीप कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जो है फुल्टा द्वीप पे जाके छिप जाते हैं। और किसके हवाले छोड़ जाते हैं, कलकत्ता के फोर्ट विलियम को। तो वो छोड़ जाते हैं किसके हवाले, वो छोड़ जाते हैं हॉलवेल के हवाले। हॉलवेल एक अंग्रेज होता है। अब ये हॉलवेल जो किले में रहता है, फोर्ट विलियम, ये जो किला है फोर्ट विलियम, उसकी घेरा डाल देता है सिराज की सभी सेना। 50,000 सेना जो है किले को चारों ओर से घेर लेती है। कब से, 16 जून को घेरती है। और ये प्रक्रिया 20 जून तक उसी तरह रहते हैं लोग बाहर खड़े। ये सब देख के हिम्मत टूट जाता है हॉलवेल का, और हॉलवेल जो है क्या करता है, सरेंडर कर देता है, यानी अपने आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, आत्मसमर्पण कर देता है। अब इसके आत्मसमर्पण करते ही कुल 146 लोग, कितने, 146 लोग जो है पकड़े जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। चलिए, अच्छा, इसको हम जो है पहले मिटा दें। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ नोट करना हो तो कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग इसके आगे बात करें तो हमने बताया कि 16 से 20 जून को क्या हुआ, आत्मसमर्पण कर दिया 20 जून को हॉलवेल ने। अब समझिएगा, ये जो हॉलवेल था, ठीक, हॉलवेल के साथ कुल 146 लोग, कितने, एक नहीं दो नहीं, कुल कितने, 146 लोग, जो कि अंग्रेज ही रहते हैं। और इन अंग्रेजों में भी 146 में से उनके जो है लेडीज, बच्चे, अंग्रेज सब जितने भी होते हैं, सब 146 लोग होते हैं। और इनको करता क्या है सिराजुद्दौला, एक 18x14 फुट वाली जो है कमरे में ठूस ठूस के भर देता है। एक कमरा होता है छोटा सा 18x14 फुट का, और उसमें 146 लोगों को भर देता है रात में। रात को जो है उसमें जो है सबको बंद कर देता है बिना खाना पानी दाना के। अब 146 लोग, उसमें दम घुटने लगता है कुछ लोगों का। रात भर में जो है वो रात भर उसी में रहते हैं। और वो जो है फिर जब सुबह दरवाजा खोला जाता है तो 23 लोग केवल जिंदा बचते हैं। कितने, 146 में से शेष जो बचते हैं वो बचते हैं केवल 23 लोग। अब इस वाली घटना का जिक्र जो करता है वो खुद करता है हॉलवेल, क्योंकि हॉलवेल भी जिंदा बच जाता है। ठीक, हॉलवेल
हॉलवेल जो है इस घटना का जिक्र करता है और इस घटना को जो है अंग्रेजों ने बोला ब्लैक होल ट्रेजिडी। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजिडी। ब्लैक होल ट्रेजिडी यानी कि इसको जो है काल कोठरी त्रासदी बोला जाता है। त्रासदी, काल कोठरी त्रासदी या फिर काल कोठरी का घटना, ऐसे कुछ। तो आप समझिएगा ब्लैक होल ट्रेजिडी इस घटना को बोला जाता है। ब्लैक होल ट्रेजिडी घटना में क्या हुआ था, 20 जून की रात को 146 अंग्रेजों को नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे में बंद करने के बाद जो है जब अगले दिन सुबह दरवाजा खोला गया तो केवल 23 लोग जिंदा निकले, बाकी सब लोग जो है दम घुटने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक, तो इसको जो है जिक्र कौन किया, हॉलवेल। हॉलवेल ने जो है एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम है अलाइव द वंडर। उसी में ये बात बताया है, अलाइव द वंडर। ठीक है, क्योंकि इसकी ये बातें मनगढ़ंत लगती हैं, उस समय के तत्कालीन कोई भी इतिहासकार इस घटना का जिक्र नहीं करते हैं। दूसरी बात, 146 लोगों को उतने छोटे कमरे में जो है घुसेड़ना यानी उसमें ठूस ठूस के भरना संभव नहीं प्रतीत होता है। तो इन सब घटनाओं के, इन सब चीजों के कारण जो है कई सारे इतिहासकार इस बातों का खंडन करते हैं। खैर जो भी हो, प्री में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि इधर ये कलकत्ता पे पूर्ण अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने, कलकत्ता पे अधिकार कर लिया तो ये जो है कलकत्ता को नाम बदल देता है, कलकत्ता का नाम बदल देता है और कलकत्ता के नाम बदल के अली नगर नाम रखता है। अपने नाना के नाम पर, अलीवर्दी खान के नाम पे अली नगर नाम रखता है। ठीक और ये सब जो है घटनाएं 20 जून को जो है संपन्न हो जाती हैं 21 जून तक। अब ये जो है अपनी जो पुरानी काम छोड़ के इधर आया था, जो पूर्णिया जा रहा था, अब ये जो है यहाँ से खत भेजवाता है शौकत जंग को कि बच सकते हो तो बच जाओ, आ रहा है शेर, ऐसे सब समझ जाइए। ठीक है, तो ये जो है अपनी जो है पूरी चीजों को अपनी पूरी फोकस करता है उधर शौकत जंग के तरफ और वहां जो है चलता है। तो वहां जाने के बाद बीचही में जो है मनिहारी नामक एक जगह है जो कि वर्तमान में कटिहार जिले में पड़ती है। तो उधर से जो है पूर्णिया से जो है ये शौकत जंग आता है, शौकत जंग। और इधर से भाई मुर्शिदाबाद से कौन चलते हैं, मुर्शिदाबाद से जो है पहुंचते हैं सिराजुद्दौला। और इन दोनों के बीच में जो इस जगह पे युद्ध होती है, इस जगह को बोला जाता है मनिहारी, मनिहारी का युद्ध, बैटल ऑफ मनिहारी। ये कब लड़ा गया था, अक्टूबर 1756 में। ठीक है, अक्टूबर 1756 में शौकत जंग को इस युद्ध में मार देता है सिराजुद्दौला और उसकी सारी षड्यंत्रकारी जो है लोग जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक, कहा जाता है कि वो इतना मारने के लिए आतुर क्यों रहता है, क्योंकि जो है ये शौकत जंग होता है वो मुगल जो बादशाह होते हैं उनसे जो है प्रमाण जो है ले लिया रहता है कि अब तुम जो है सिराज नहीं बनेगा वहां का नवाब, अब ये जो है तुम जाके बनोगे। तो इसलिए जो है ज्यादा जो है सिराजुद्दौला सोचता है कि उसको मार के समाप्त कर दिया जाए। खैर जो भी बातें हो, मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को सिराज ने मार के समाप्त कर दिया। अब इसका कोई षड्यंत्रकारी नहीं बचा, लेकिन एक अभी जिंदा था, सिराज वो मीर जाफर, जो कि इसका अलीवर्दी खान का जो है दामाद भी था। ठीक, अब आप समझिएगा इस बात को। ये जो है अब इसकी सारी रास्ते अक्टूबर तक जो है आते आते देखिए ये जो है पूरी तरह जो है फ्री हो गया अपनी सारी व्यवस्थाओं से। अच्छा, कलकत्ता में जो है चीजें थी, नाम रखा था बदल के, उस कलकत्ता में एक व्यक्ति को सौंप के आया था जिसका नाम था मानिक चंद। मानिक चंद, मानिक चंद को कलकत्ता का सूबेदार बना के आया था ये कि भाई हम जा रहे हैं अब मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुर्शिदाबाद से कलकत्ता की दूरी लगभग मेरे समझ से 100 से 150 किलोमीटर तो होगी। तो उतना पे जो है उसने भाई जो है सौंप के आया मानिक चंद को, जनरल को, कि अब जो है तुम यहाँ के गवर्नर रहोगे और देखना ध्यान से। अब मानिक चंद जो है जो होता है, इससे पहले कलकत्ता का जो मुनीब रहता है, एक तरह से कहिए व्यापारियों का जो पूरा सेठ रहता है, अमीर चंद उसका नाम होता है। उस अमीर चंद का बस आप नाम याद रखिएगा। वो इस
कलकत्ता के जो है अंग्रेजों के भाग जाने से बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि अंग्रेज बना बनाया माल ला के वहां देते थे और उस व्यापारी को जो है बहुत ज्यादा फायदा हुआ करता था। ठीक, तो अमीर चंद जो था वो अब जो है इनसे रुष्ट हो जाएगा सिराजुद्दौला से, और मानिक चंद को इन्होंने क्या बना दिया, अगला गवर्नर बना दिया। अब ये जो हॉलवेल था जब जिंदा बच के जाता है तो ये जो है ये सब कहानी जो है सुनाता है मद्रास के अपने हेड ऑफिस में, मद्रास के ऑफिस में, समझिएगा बात को, मद्रास की ऑफिस में सुनाता है कि सर ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे जो है लोग हमारे भाइयों संबंधियों को जो है मार दिया। अब वहां पे जो हेड अधिकारी होते हैं वो सुन के जो है इस बात को गुस्सा आ जाते हैं, और उन्होंने जो है रॉबर्ट क्लाइव जो कि वहां पे सेनापति होता है मद्रास में, उसके नेतृत्व में 3000 सैनिक को, पैदल सैनिक को भेज देते हैं, और 3000 नहीं सॉरी 300 शायद सैनिक है, ठीक है, खैर जो भी हो उसकी नेतृत्व में जो है सैनिक, पैदल सैनिक भेजा जाता है। और वाटसन नामक जो है एक सेनापति होते हैं, नौसेनापति, उनके जो है मतलब नेतृत्व में नौसेना यानी जो है नेवी भेजी जाती है, 2 सेनाएं भेजी जाती है मद्रास से कि जाओ कलकत्ता पे कैप्चर करो फिर से। तो ये लोग जाते हैं और कलकत्ता पे जो है अब जो है इधर से भाई किसको नाम बताया मैंने, वाटसन, और दूसरा जो व्यक्ति था वो था क्लाइव, ये दोनों पहुंचते हैं जब कलकत्ता दिसंबर में। तो दिसंबर आते आते फिर क्लाइव जो है मानिकचंद से मिल जाता है, और क्लाइव मिल के कहता है मानिकचंद से, सुनो लड़ाई झगड़ा करोगे फर्जी में जो है हम लोग बंदूक तोप लेके आए हैं, मारे जाओगे, पैसा ले लो कुछ और चुपचाप जो है लड़ने का नाटक करो, लड़ते लड़ते ऐसा करो कि ऐसा दिखाओ कि जो है लड़ते लड़ते हम लोग पीछे हट रहे हैं। तो क्लाइव से कहा जाता है कि क्लाइव ने उसको पैसा दिया, घुस दिया और जो है नाटक करवाया अटैक करने का, और ये जो है मानिकचंद जो है कलकत्ता से भागते 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 मुर्शिदाबाद पहुंच जाता है दिखावा करते करते, और वहां जाके सिराज को बोलता है कि उन्होंने जो है अंग्रेजों ने बहुत बुरा आक्रमण कर दिया है और हम लोग की इतनी इतनी जो है चीजें बर्बाद हो गई हैं। और ये लोग जो है फिर से क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं किस पे, कलकत्ता पे फिर से। ठीक, तो अब जो है सिराजुद्दौला जब ये बात सुनता है तो गुस्सा होता है, आता है लड़ाई करने, लेकिन लड़ाई करने जब आता है तो ये लोग जो है बंगाल को जो है मतलब कलकत्ता वाले फोर्ट को घेर चुके रहते हैं ये सब, और इनकी तोप वगैरह भी आ जाती है। तो जो है युद्ध तो छोटे मोटे होते हैं, छोटे मोटे झड़पे होते रहते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला समझ जाता है कि अभी युद्ध करना मुनासिब नहीं है, हमें बहुत क्षति होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली वो ये युद्ध कर चुका रहता है, उसमें उसको बहुत क्षति हुई रहती है। ठीक, तब जो है सिराजुद्दौला करता क्या है, एक संधि पे आता है, बातचीत करते हैं दोनों क्लाइव वगैरह, और एक संधि पे बात आती है कि भाई अब संधि कर ली जाए, हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। सिराजुद्दौला भी मान जाता है, ठीक है कि हम भी युद्ध नहीं चाहते हैं, आओ संधि करो। ठीक, एक मिनट, तो चलिए बहुत इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो ऑटो कट हो जाएगा, हम इस संधि के बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू।